गुड मॉर्निंग क्लास 12। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन रिवीजन टूल का। ठीक है, क्लास 11th में भी ये टॉपिक बताया गया था, यहाँ पर भी बताया जाएगा। जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि पहले भी एक बार बता चुके। ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा उसी का रिवीजन कराएंगे, लेकिन जल्दी जल्दी सारे प्रोग्राम जल्दी जल्दी बताए जाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें बतानी बाकी हैं। ठीक है, स्ट्रिंग है, इसके बाद लिस्ट है, इसके बाद टपल है, इसके बाद डिक्शनरी है। इतना आपको पढ़ना होगा इस क्लास में। तो ये सब कुछ एक एक दो क्या कहते हैं वीडियोस के थ्रू कवर किया जाएगा, क्योंकि पूरा फिर से रिवाइज करा पाना पॉसिबल नहीं है। इसके अपने खुद के भी कई सारे चैप्टर हैं जो बहुत डिफिकल्ट हैं, इनको पूरा कराने में हमको लगभग 2 महीने और लग जाएंगे। तो वो अक्टूबर नवंबर में जाकर ही कंप्लीट हो पाएगा, या दिसंबर का भी आधा पार्ट ले लें। उसके बाद डेटाबेस वाले चैप्टर हैं। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन से क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है A = SD कॉल। स्ट्रिंग मतलब जो भी हम लोग अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, नेम यूज़ करते हैं, सेंटेंस यूज़ करते हैं, ये इस सबको कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं स्ट्रिंग। कोई भी अल्फ़ाबेट, नंबर्स जो होते हैं हमारे वो या तो फ्लोटिंग पॉइंट होंगे, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, मतलब जो डेसिमल नंबर होंगे वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं। जो होल नंबर होते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो होते हैं हमारे मतलब जो इंटीजर्स होते हैं। तो वो इंटीजर्स यहाँ पर इंटीजर्स ही होते हैं। लेकिन अगर हमको कैरेक्टर इनपुट कराना हो, ये नेम्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, ये इनपुट कराने हो, तो इसके लिए हम लोगों को इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। और दूसरी चीज़, बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसमें डिक्लेरेशन में ये नहीं थी, कोई वेरिएबल हमने मान लो इनपुट कराया कीबोर्ड से A = इनपुट और ब्रैकेट में कुछ भी डाल दिया, तो वो जो भी होगा वो होगा आपका वो हमेशा स्ट्रिंग ही होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी डिक्लेरेशन अगर हम करते हैं, अगर हमने उसका टाइप नहीं डिफाइन किया कि वो इंटीजर है या कुछ और है या फ्लोट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे स्ट्रिंग ही होते हैं। हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होता है। कभी भी जब भी आप लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें तो वो अपने आप से स्ट्रिंग को ले। स्ट्रिंग को हमको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है नॉर्मली, स्ट्रिंग वैसे ही अपने आप से डिफाइन रहता है। तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल अगर हमने उसको डिफाइन नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग के फॉर्म में ही वो रहता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखें, कोई भी वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर नहीं किया, जिसके आगे हमने उसका टाइप नहीं डिफाइन किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग है। वैसे नॉर्मली अगर हमको स्ट्रिंग यूज़ करनी है तो कुछ नहीं करना होता, एक वेरिएबल हमने मान लिया और उसमें हमने यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर या ट्रिपल कोट्स भी हो सकता है। 3 बार अगर हम सिंगल कोट्स लगा देते तो वो ट्रिपल कोट्स हो जाता है। उसके अंदर जो भी लाइन डिस्प्ले कर देते हैं वो हमारी होती है स्ट्रिंग। जब हमको एक बड़ा बड़ा सेंटेंस डिस्प्ले कराना होता है जो 2-3 लाइन का होता है, तब ट्रिपल कोट्स यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज़ दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यूज़ करके हम एक लाइन या एक सेंटेंस या एक वर्ड करा सकते हैं। लेकिन कई सारी लाइन जब होती है तो वहाँ पर ट्रिपल कोट्स लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है इसका पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो A = SD कॉलेज एक स्ट्रिंग है क्योंकि इसमें डबल कोट्स लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम मान लो A = 5 लेते हैं, ये तो हमने मान लो खुद से डिक्लेयर किया है, तो यहाँ स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के डबल कोट्स लगाए। अगर हम कीबोर्ड से इनपुट कराते, मान लो कि A = इनपुट इंटर अ स्ट्रिंग, तो वहाँ पर वो अब हमको स्ट्रिंग डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। जब हमको इंटीजर वैल्यू डालनी होती तो हम लिखते हैं A = इंट इनपुट इंटर अ नंबर, तो वहाँ पर इंट पहले लगा होता है इनपुट के पहले। लेकिन अगर हमको कीबोर्ड से स्ट्रिंग डिस्प्ले करानी होगी, कीबोर्ड के थ्रू इंटर करानी होगी, तो वहाँ पर हमको नहीं करना पड़ेगा, हमको वहाँ स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग नहीं लिखना पड़ेगा, वो अपने आप से ले लेता है। लेकिन यहाँ पर जैसे हमको एक वेरिएबल हमने माना है A, इसको एक वैल्यू असाइन की गई है असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। इक्वल जो होता है उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको एक वैल्यू, अगर हम A = 5 लिखेंगे तो A के अंदर इंटीजर वैल्यू होगी। लेकिन अगर हम A = SD कॉलेज लिखेंगे और उसको सिंगल कोट्स डबल कोट्स भी लगा देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो SD कॉलेज है ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। यहाँ पर A के अंदर एक वैल्यू स्टोर है जो कि स्ट्रिंग के फॉर्म में है और वो है SD कॉलेज। तो ये SD कॉलेज जो डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है यही स्ट्रिंग होता है। फिर A = यहाँ पर एक स्पेस छोड़कर है, मतलब सिर्फ ब्लैंक है, ये इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पेस भी एक पार्ट होता है। अगर एक पूरा अगर लिखा हुआ SD कॉलेज, तो यहाँ पर SD के और कॉलेज के बीच में जो स्पेस है वो भी काउंट होगा, उसकी भी इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, तो स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना बहुत ईजी होता है। दूसरी चीज़ इंडेक्सिंग क्या होती है, जब हमको स्ट्रिंग को या उसके किसी पार्ट को, मान लो हमने कोई वर्ड कोई सेंटेंस इंटर किया है, उस सेंटेंस का हमको एक पार्ट चाहिए, उसमें से एक वर्ड चाहिए, तो उस वर्ड को कॉल करने के लिए, उस वर्ड को
एक्सेस करने के लिए हमको यहाँ पर इंडेक्सिंग की ज़रूरत होगी। बिना इंडेक्सिंग के थ्रू हम उस वर्ड को डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं करा सकते। अगर जैसे एसडी कॉलेज में हमको सिर्फ एसडी प्रिंट कराना है, एसडी को आउटपुट में दिखाना है, हमने इंटर किया एसडी कॉलेज लेकिन हमको आउटपुट में दिखाना है एसडी, तो उस एसडी को निकालने के लिए यहाँ पर हमको इंडेक्सिंग की ज़रूरत होगी। इंडेक्सिंग का क्या मतलब होता है, देखो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हेलो, हेलो एक वर्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर इसके नीचे जो 0 1 2 3 है, ये इसको होती है इसकी इंडेक्सिंग। तो ये 0 से स्टार्ट होती है और आगे जो भी आगे तक जाती है, तो 0 1 2 3 भी हो सकती है। और अगर हम निगेटिव इंडेक्सिंग की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी हमको जो वर्ड होता है उसको उल्टा करना पड़ता है, तो यहाँ अगर निगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो वो -1 -2 -3 -4 -5 से होती है। सेम नंबर की पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और आगे तक जाएगी जहाँ तक है, और निगेटिव इंडेक्सिंग जो होगी वो उल्टे से स्टार्ट होगी और वो -1 से लेकर वापस जहाँ तक भी वो नंबर स्टार्ट हो रहा है, एंड पॉइंट से लेकर स्टार्टिंग पॉइंट तक आएगी। स्टार्टिंग पॉइंट से हम देखते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होगा, और एंड पॉइंट से देखते हैं तो वो एंड एलिमेंट से देखते हैं तो -1 से। तो यहाँ हेलो जो है उसकी निगेटिव इंडेक्सिंग -1 है, ओ जैसे ओ है, ओ की निगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो -1 भी है और पॉजिटिव इंडेक्सिंग सेम उसकी 4 भी है। तो ये अपने आप से हमको उसमें डालने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तो हमें पता चल रहा है। तो देखो इसमें एक्सेस कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ प्रिंट A3, हमने हम किसी एग्जाम्पल को ले रहे हैं कि हमने A = SD कॉलेज डिक्लेयर कर दिया, हमको प्रिंट करना है A3। जब हम A3 कराएंगे तो ये L को करेगा, ये हमने स्मॉल में लिख दिया है, इसको कैपिटल में कर देते हैं, कैपिटल ही होगा, तो गलती से स्मॉल में लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही ये देखो ये जो साइन लगा हुआ है ये इसके अंदर जो नंबर जाता है वो उसका इंडेक्स होता है, लिखा हुआ है A4, तो ये A4 का मतलब इस पोजीशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो नंबर अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव वाला लेंगे और निगेटिव में है तो निगेटिव वाला लेंगे, दोनों तरीके से दोनों तरीके से। कभी कभी हमको वर्ड को उल्टा करना पड़ता है तो हम निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करते हैं, तो हम -1 वाला लेंगे। नीचे से जो स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, और जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो -1 से स्टार्ट होगा और फिर निगेटिव में आता जाएगा। तो यहाँ जो क्या है, हमको हमारे A = SD कॉलेज है, अब प्रिंट A3 मतलब ये वाला, ठीक है, यहाँ आएगा L, फिर A-4 कौन सा है, ये आएगा E। इसी तरीके से कोई भी अगर अल्फाबेट निकालना हो किसी वर्ड में से, या फिर पूरा आपको एक सेंटेंस में से एक वर्ड निकालना हो, तो उसके लिए पूरी इंडेक्सिंग करनी है। यहाँ भी हेलो की बात हो रही है, देखो ये तो अभी ऐसे डिफाइन, सॉरी बोलने में गलत हो गया, ए जो डिफाइन हुआ है A = हेलो डिफाइन हुआ है यहाँ पे, ये तो हमने गलती से बोल दिया आपको। A = यहाँ SD कॉलेज नहीं होगा, यहाँ जो एग्जाम्पल मैंने बताया है यहाँ पर A = हेलो बोलने में गलत हो गया, ठीक है। ये एक वैल्यू हमने यहाँ ली है, तो ये इस तरह। अब मान लो हम SD कॉलेज के साथ करें, ये होगा 1 2, ये 3 खाली स्पेस है, ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ये जो स्पेस होता है, स्पेस भी यहाँ पर स्पेस को भी एक यहाँ इंडेक्स दिया जाता है। अब अगर हम इस वाले को कॉल करें, इस वाले यहाँ पर कॉल करें प्रिंट A6 कॉल करेंगे तो उसका आउटपुट आएगा L, 6 नंबर पे जरूर है। और अगर हम कॉल करें प्रिंट A-2, इसकी वैल्यू आएगी ब्लैंक स्पेस है, ये ब्लैंक स्पेस यहाँ पर क्योंकि -8 जो है वो ब्लैंक स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ब्लैंक स्पेस की भी इंडेक्सिंग होती है। अगर हमको उन अल्फाबेट्स को, उन वर्ड्स को एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए हमको इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ेगी। इंडेक्सिंग अगर हम पॉजिटिव अगर होल नंबर से करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से करेंगे तो वो 0 से स्टार्ट होते हुए 4 तक जाती है, जहाँ तक 4 तो यहाँ पे आ रहा है, 0 से स्टार्ट होते हुए जहाँ तक भी हो जाएगा,
ठीक है। और अगर हम उसको उल्टे से स्टार्ट करेंगे तो वो जो लास्ट अल्फ़ाबेट होगा वो -1 से स्टार्ट होगा और उसके बाद जहाँ तक भी वो स्टार्टिंग में जहाँ तक भी वो आता, ठीक है। तो ये होती है इंडेक्सिंग और इसको अलग अलग तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है कि देखो जो इसमें जो प्रोग्राम्स नॉर्मली होते हैं उसमें आपको नॉर्मली अब करना क्या होगा कि इसमें ज़्यादातर प्रोग्राम इस तरह के होंगे जिसमें हमको जो भी स्ट्रिंग दी हुई है उसमें से कोई वर्ड निकालना होगा, या फिर हमको इसमें फॉर लूप का भी बहुत बार यूज़ करना पड़ता है। तो फॉर लूप के साथ इसका बिहेवियर थोड़ा अलग तरीके का होता है, ठीक है। और इंडेक्सिंग का भी तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो ये प्रोग्राम के थ्रू आपको बताते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। या देखो इसमें क्या है कि एक हमने ऐसे ही यहाँ फॉर लूप का कैसे यूज़ होता है, n = SD कॉलेज मान लिया, SD और कॉलेज के बीच में एक स्पेस है। टोटल एलिमेंट इसमें कितने हैं, 1 2, स्पेस को भी काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 0 1 2 3 इस तरह से इसकी स्पेलिंग करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग जहाँ तक है वहाँ तक जाएगा। तो अब ये क्या है, यहाँ प्रिंट में हम n के अंदर a पुट कर रहे हैं। a जो है वो सारे इनके इंडेक्स को बारी बारी से कॉल कराएगा। a एक वेरिएबल है, जैसे हम लोग फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं तो फॉर लूप में i लेते हैं, हमने a ले लिया है। तो ये बारी बारी से स्टार्टिंग वैल्यू से लेके एंड वैल्यू तक जाएगा। यहाँ 0 a जब 0 होगा, ठीक है, जब होगा n 0 तो आउटपुट आएगा s, जब होगा n 1 तो आउटपुट आएगा हमारा d, जब होगा n 2 आउटपुट आएगा ब्लैक, फिर n 3 आउटपुट आएगा c, n 4 आउटपुट आएगा o, और इसी तरह से आगे आता है। अगर सारे अल्फाबेट्स को अलग करना है, अगर एक स्ट्रिंग दी हुई है उसके सारे अल्फाबेट को अलग अलग करना है तो इस तरह से हम फॉर लूप का यूज करके उसके सारे अल्फाबेट्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ फॉर लूप का यूज उसी तरीके से होता है, बस थोड़ा सा जैसे नॉर्मल फॉर लूप का यूज होता है उसी तरीके से यहाँ पे भी फॉर लूप का यूज करते हैं, बस यहाँ इंडेक्सिंग कॉल होती है। यहाँ वो अल्फाबेट को कॉल करने के लिए उसकी इंडेक्सिंग को कॉल करना पड़ेगा। तो ये इसके लिए हम लोग ये जो भी वेरिएबल हमने माना है वो साथ में उसके इंडेक्सिंग के लिए ये लार्ज ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। देखो लिस्ट में भी लार्ज ब्रैकेट यूज़ होता है और स्ट्रिंग में भी लार्ज ब्रैकेट यूज़ होता है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कहाँ पर कौन सी स्ट्रिंग में कहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ हो रही, कहाँ पर लिस्ट यूज़ हो रही। लिस्ट आगे आप लोगों ने पढ़ा, उसमें भी लार्ज ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, लिस्ट में भी इसी तरह डिस्प्ले कराते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। और लेंथ फंक्शन का भी यूज़ किया जाता है। एक लेंथ फंक्शन होता है, लेंथ फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल का नाम डाल दें तो वो हमें ऑटोमेटिकली आउटपुट दे देगा। जैसे हम लोग यहाँ पर एक लेंथ फंक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, लिखा हुआ है a = ठीक है, मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ हम करते हैं b = लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन इसमें बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट होता है, ये इसकी लेंथ को काउंट करता है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसको काउंट करता है। प्रिंट कराने की प्रिंट b कराना है, b की वैल्यू वाली तो उसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6 7, उसका आउटपुट आएगा 7। यहाँ टोटल लेंथ जो स्ट्रिंग की है वो 7 है, इसमें टोटल 7 कैरेक्टर्स है। तो ये लेंथ फंक्शन भी एक इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये और भी फंक्शन है लेकिन लेंथ फंक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जैक्टली उसको पूरा उसकी जितने भी इंडेक्स है, जितने भी इंडेक्सिंग में जितनी भी वैल्यूज होती है सबको काउंट करके बता देता है कितनी वैल्यूज इसमें होती है। यहाँ जो माइनस होता है, यहाँ जो प्लस साइन होता है उसका और जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है इसको यूज करने का भी तरीका अलग होता है। देखो यहाँ पर जो अगर दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस का साइन लगता है तो उसको बोलते हैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। दो स्ट्रिंग है, एक लिखा हुआ हेलो, एक लिखा हुआ वर्ड, दोनों स्ट्रिंग के बीच में प्लस का साइन है, तो उसको रन कराएंगे तो आएगा हेलो वर्ड बिना स्पेस दिए, हेलो वर्ड दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएगा। दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए प्लस साइन का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। प्लस वही है लेकिन यहाँ पर ऐड अल्फाबेट्स में एडिशन तो हो नहीं सकता है, अल्फाबेट्स में मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ इनका प्लस और मल्टीप्लाई का रोल जो है वो अलग है, माइनस तो यहाँ पर होता भी नहीं है। तो दो स्ट्रिंग है तो दोनों स्ट्रिंग को अगर हमको जोड़ना है तो उसके लिए हम प्लस का साइन लगा दें स्ट्रिंग के बीच में, तो वो दोनों स्ट्रिंग एक साथ लिख कर आ जाएंगी, तो उसको बोलते हैं कॉन्केटिनेशन
ऑपरेटर। दूसरा होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यहाँ जो होता है वो रेप्लिकेशन ऑपरेटर। रेप्लिकेशन का मतलब अगर हम किसी स्ट्रिंग को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम स्ट्रिंग 2 बार रिपीट हो जाएगी, सेम स्ट्रिंग 2 बार लिख कर आएगी। ठीक है, यहाँ हेलो को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार का ही साइन लगाएंगे, तो यहाँ पर जो 2 से मल्टीप्लाई हो नहीं सकता तो यही 2 बार रिपीट हो जाएगी, इसीलिए इसको रेप्लिकेशन। 3 अगर कर देंगे 2 की जगह 3 लिख देंगे तो वो 3 बार रिपीट होगी। तो यहाँ मल्टीप्लाई का जो साइन होता है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन तो होगा नहीं भाई, वर्ड्स और नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर सेम चीज़ 2 बार रिपीट हो जाती है, तो इसलिए इसको प्लस साइन को बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। कंप्यूटर की लैंग्वेज में कॉन्कैटिनेशन का मतलब जोड़ना होता है, तो जोड़ने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं प्लस साइन का, और उसी सेम चीज़ को 2 बार रिपीट या 3 बार या 4 बार जितनी बार भी रिपीट कराना है, रिपीट कराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन का, मतलब ये एस्ट्रिक का। एस्ट्रिक का यूज़ करके हम उसको रिपीट कर सकते हैं, जितनी बार हम उसको कराना चाहें उतनी बार करा सकते हैं। और भी इसमें कुछ कई सारे फंक्शन होते हैं, उनको भी जल्दी जल्दी बता देंगे, हालांकि मैंने पहले बताए भी थे आप लोगों को, तो वो सारे फंक्शन भी जानना ज़रूरी है क्योंकि उनका कहीं कहीं पे डायरेक्ट यूज़ हो जाएगा और स्ट्रिंग के साथ ही वो फंक्शन यूज़ होंगे। जहाँ भी स्ट्रिंग यूज़ होगी, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के फंक्शन हैं जो स्ट्रिंग के साथ भी यूज़ होते हैं, तो उन्हीं को उनको भी बताएंगे, जिससे क्योंकि वो फंक्शंस का भी यूज़ होता है। तो नॉर्मली एक वीडियो और लगेगा इसमें, तो ये स्ट्रिंग का पार्ट जो रिवीजन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके बेस्ड पे जो प्रोग्रामिंग आती है वो उस पर ज़्यादा टाइम देना है, इसको समझने में तो बहुत टाइम नहीं लगता है, मेनली होती है उसकी प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए उस पार्ट को उस पार्ट पे जल्दी पहुँचेंगे, वरना ये प्रोग्राम इसमें आप लोगों को जो मैंने नोट्स भी दिए हैं उसमें बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं जो स्ट्रिंग का यूज़ करके, बहुत सारे लिस्ट का यूज़ करके, इसीलिए पहले अब लिस्ट, स्ट्रिंग और डिक्शनरी सब पढ़ा देंगे तब वो प्रोग्राम कराएंगे, क्योंकि अभी मुझे छाँट के प्रोग्राम बताने पड़ रहे हैं कि जिसमें आपका वो ये वाला पुराना पार्ट रिवाइज नहीं हुआ है, तो वही वाले बता रहे हैं, इसीलिए कि पहले थोड़ा सा कवर हो जाए, उसके बाद से मतलब ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं तो उसके बाद वो सारे प्रोग्राम एक साथ बता देंगे जल्दी, तो उससे वो सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें आते हैं पुराना जो आपने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड प्रोग्राम जो मैंने जो उसमें दिए हैं कोड, वो सब एग्जाम कभी ना कभी पूछ चुके हैं, इसीलिए वो सारे दिए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इस वाले टॉपिक को, स्ट्रिंग वाले टॉपिक को कवर कर लेंगे। उसके बाद एक वीडियो में बाकी सारे जो एक वीडियो में, चाहे थोड़ा बड़ा बनाना पड़े, एक वीडियो में कवर होंगे, लेकिन वीडियो आप लोग रेगुलरली देखें, इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, वरना आगे चल के बहुत दिक्कत करने वाला है।